देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चित्र में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर रखे हुए हैं। वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखिए 4 आवेश हैं अपने पास, और चारों आवेश, पहली बात तो उन आवेशों कहाँ रखे हुए हैं, वर्ग के कोनों पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, -2 और -2 तो यहाँ पे रखे हुए हैं, -2 कूलाम क्यू, और -q यहाँ पे रखे हुए हैं, +2q और q यहाँ रखा हुआ, और q का मान है अपने पास 0.02 माइक्रो कूलाम। ओके, यहाँ इस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र का मान निकाल। तो देखिए विद्युत क्षेत्र जो होता है ना, जैसे +q आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा दूर की तरफ होती है, ऐसे। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। और -q आवेश होता है, उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की तरफ होती है। ओके, तो ये -2q आवेश है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे आएगी, इस दिशा में। इसका मान लीजिए, मान अपन रख लेते हैं a। वैसे ही ये -q आवेश है, इसकी वजह से भी ये इधर ही आएगी, यहाँ पे दूर की तरफ है। इस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इससे दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे आएगी, इससे दूर की तरफ ऐसे आएगी। तो ये मान लेते हैं अपन, इसका नाम रख दिया अपन ने, ये लिख लो A, B, C और D। ये EA हो गया, ये EB हो गया, EC हो गया, ये EB हो गया, और ये ED हो गया। अब अपन देखते हैं कि EA का मान कितना होगा। सबसे पहले अपने को यहाँ पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, तो सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अब डिस्टेंस निकालने के लिए देखो 2 सेंटीमीटर ये दूरी दे रखी है अपने को, और 2 ये दे रखी है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी पाइथागोरस थ्योरम से, कितनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, कर्ण बराबर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 8। इसको लिख सकते हैं 8 को कितना, 2 × 4 यानी √2। 4 का तो हो जाएगा 2 और √2 रहेगा। ये अपने पास ये भुजा आ गई यहाँ से यहाँ तक की। अगर इसको आदि पॉइंट को देखना चाहें AO को, तो चाहे AO हो ले, चाहे BO, चाहे CO, चाहे DU, इन सब का मान कितना आएगा, इस टोटल भुजा का हाफ आएगा। 1/2 AC बराबर 1/2 AC का मान क्या है अपने पास, 2√2। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया अपने पास √2। ओके, तो यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस अपने पास कितनी आ गई, √2 आ गई है। अब अपन देखते हैं सबसे पहले EA का मान। तो EA का मान कैसे निकलेगा, देखिए KQ/R² फॉर्मूला लगा देंगे। Q का मान क्या है हमारे पास, 2Q है, और ये जो डिस्टेंस है इसको अपन थोड़ी देर के लिए A ही मान लेते हैं, तो ये A², क्योंकि सब में A ही है, और माइनस चिन्ह को भी अपन इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अपन डायरेक्शन ले रहे हैं ना, इसलिए। तो इसका मान आ गया 2KQ/A², EA का मान। दूसरा EB का मान देखते हैं।
इसमें भी वही आ जाएगा क्योंकि 2q ये है, इसमें 2kq अपॉन ए स्क्वायर। ई सी का मान देखते हैं, यहाँ पे आवेश का मान केवल q ही है तो kq अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और ई डी का मान भी kq अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर अपन kq अपॉन ए स्क्वायर इसको ई मान ले तो क्या होगा, देखो माना kq अपॉन ए स्क्वायर बराबर ई, तब ई ए और ई बी इन दोनों का मान क्या होगा, ई ए बराबर ई बी बराबर 2e हो जाएगा, और ई सी बराबर ई डी बराबर ई हो जाएगा। तो अगर इस डायग्राम में अपन देखना चाहे तो देखो ए डायरेक्शन में कितना विद्युत क्षेत्र आ रहा है, 2e, यानी ऊपर की तरफ 2e आ रहा है, ये 2e आ रहा है, और नीचे की डायरेक्शन में EC का मान कितना अपने पास E, यानी ऊपर 2e है नीचे E है, तो बचा कितना, माइनस हो जाएगा, 2e में से E घटेगा तो कितना बचा अपने पास, ऊपर की तरफ केवल E बचा। वैसे ही EB का मान अपने पास कितना है, EB का मान 2e है, नीचे की तरफ है, इस साइड में 2e है, और इधर की साइड में कितना है ED, यानी ED का मान E है, तो इस 2e में से जो इस डायरेक्शन में है उसमें से E घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, नीचे की तरफ है 2e, ऊपर की तरफ है E, तो कितना बचा इधर, केवल E बचेगा। यानी फाइनली अपने पास सारे विद्युत क्षेत्र को मिला के केवल ये सिचुएशन बन गई, E इधर आ रहा है, E इधर आ रहा है, बीच में कोण कितना होगा इनमें, 90 डिग्री। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला पहले वाला, E परिणामी बराबर अंडर रूट ऑफ, दोनों का मान सेम ही है, ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर और ई स्क्वायर रूट 2e। अब यहाँ पे रूट 2e का मान रख दीजिए, तो रूट 2e का मान अपने पास क्या है, kq अपॉन आर स्क्वायर, kq अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पे सारे मान रख दीजिए, रूट 2 तो है ही, k का मान होगा 9 × 10⁹, q का मान अपने पास क्या दे रखा था 0.02, 10 की घात -6, a का मान अपन ने क्या निकाल लिया था रूट 2, इसका स्क्वायर तो 2 ही आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए अगर अपन देखें तो 10 की घात 9 तो ये रहा, 10 की घात -6 और -2 यहाँ से भी आएगा तो कितना होगा -8, केवल यहाँ से 10 बचेगा, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा और एक 9 बचेगा, तो यानी रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 90। ठीक है, कैसे हुआ ये, 10 की घात 9 और यहाँ 10 की घात 8 और 2 बचा है, 2 से 2 कट गया, 10 की घात 8 में से 10 की घात 9 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचा, यहाँ 10 बचा, तो 90 हो गया, 90 और रूट 2, ये आंसर है इसका। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर 3 आवेश +2q -q तथा -q को क्रमशः A, B एवं C पर चित्र के अनुसार रखा गया है। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करिए। इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करनी है। इसमें द्विध्रुव बन का रहा है, पहले तो ये देखते हैं अपन। देखिए द्विध्रुव में क्या खास बात होती है, एक +q आवेश होता है, एक -q आवेश होता है। ठीक है, ये बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं। इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या आती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है।
देखिए ये माइनस क्यू अपने पास, और दूसरा जो है वो भी माइनस क्यू ही है, यहाँ पे भी ये माइनस क्यू ही है। तो अगर इस प्लस टू क्यू को अपन ऐसे लिख दें, एक प्लस टू क्यू इधर और एक प्लस टू क्यू इधर, तो इसकी वजह से एक ये दुद्रू बन गया अपने पास, माइनस क्यू और प्लस क्यू। इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, इधर की तरफ, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ होती। इसको कह देते हैं P1, और इसकी वजह से आएगा इधर की तरफ, इसको कह देते हैं P2। ये 60 डिग्री है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 60 होगा। और जो द्विध्रुव है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू मध्य की दूरी D, है ना, Q इंटू D। 2a होता था, 2a भी अपन लिख सकते हैं, लेकिन वो बीच की दूरी अपनी लेना है। यहाँ पे a इसकी भुजा दे रखी है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 बराबर Q इंटू a। a क्या है हमारे पास, भुजा, Q इसका आवेश, और P2 बराबर भी यही होगा, सेम Q इंटू a। इन दोनों P1 और P2 का परिणाम ही निकालें, तो कैसे फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, P बराबर अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। तो ये P1 का मान क्या है हमारे पास, Q इंटू ए का स्क्वायर प्लस Q इंटू ए का स्क्वायर प्लस Q इंटू ए का होल स्क्वायर 2 में, और cos 60 डिग्री, 60 का मान क्या है अपने पास, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो √3Q इंटू ए। ये फाइनल आंसर आ गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे अपने को दे रखा है ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, ABC के शीर्षों पर 3 आवेश रखे गए हैं। कैसे रखे हुए हैं, +2Q, -Q और -Q, ये क्रम से A और B, C पर रखे हुए हैं। तो A पर अपने को क्या रखना है, प्लस का 2Q रखा है यहाँ पे, फिर B पर और C पर -Q रखने हैं, तो रख दिए। ये +2Q है, इसको ऐसे लिख दिया दोनों तरफ अलग अलग, तो ये एक तरह से द्विध्रुव बन गया पूरा, एक द्विध्रुव ये बन गया। इसकी डायरेक्शन हमेशा -Q आवेश से +Q आवेश की तरफ रहती है, तो ये द्विध्रुव है, इसकी दिशा तो ये आ गई ऊपर की तरफ, और इसकी ये आ गई। दोनों के बीच ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है अपने को, तो 60 डिग्री का कोण होगा, तो यहाँ भी 60 होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन P1 कैलकुलेट करते हैं। P1 कैसे होता है, कोई भी एक आवेश का परिमाण गुणा बीच की दूरी का गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो Q इंटू डी, डी का मान क्या होगा, ये A हो गया, तो Q इंटू ए हो गया। वैसे ही इस वाले द्विध्रुव का क्या हो जाएगा, Q इंटू ए हो जाएगा। परिणामी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos थीटा। तो यहाँ पे A की जगह क्या आ जाएगा, P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर 2P1 P2 cos 60 डिग्री। P1 और P2 का मान सेम ही है, तो Q इंटू ए का स्क्वायर, Q इंटू ए का स्क्वायर, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो Q2 इंटू क्यू ए का स्क्वायर, और 1/2 cos 60 का मान होता है, 2 से 2 कट गया, ये 3 टाइम हो गया ना, 3 बार लिखा हुआ है, तो 3 इंटू क्यू ए का स्क्वायर होगा, तो रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर का स्क्वायर तो हट जाएगा रूट से, और 3 के ऊपर रूट आ जाएगा। तो इस प्रकार से कल से अपन सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। आज अपन ये कुछ न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर लिए। थैंक यू।